पूरा विश्व विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है 5 जून को। और यह संदेश देने का पूरा प्रयास किया जाता है कि हम पर्यावरण को कैसे संरक्षित करें, कैसे वृक्षों की संख्या बढ़ाएं, वृक्षों का संरक्षण कैसे करें। इसको लेकर के तमाम थीम आयोजित की जाती है, तमाम कार्यक्रम होते हैं। और इसको चाहे वो नेता लोग हों, चाहे अधिकारी लोग हों या जन सामान्य लोग हों, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लोगों का एक ही मैसेज होता है कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अपना पूरा महत्वपूर्ण योगदान दें। तो ऐसे देश में बहुत लोग हैं जो वास्तव में पर्यावरण संरक्षण के लिए एकदम बेहतर काम कर रहे हैं। उनको समय समय पे संबंधित लोग सम्मानित भी करते हैं, चाहे वो जिला स्तर से, चाहे प्रदेश स्तर से या राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर से उनको सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, अपनी अलग जगह हुए। जैसे हमारे साथ भदोही जनपद के एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको हम वृक्ष पुरुष के नाम से कहें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह भदोही जनपद के अशोक कुमार गुप्ता है जो पेशे से सरकारी अध्यापक हैं। और वो लगातार बात की जाए तो अक्टूबर 2017 से लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं और आज के डेट में भी वो वृक्षारोपण कर रहे हैं। और एक बड़ी बात है कि इतने तमाम झंझावातों के बावजूद भी उनका जो वृक्षारोपण का क्रम है वह टूटा नहीं है। यहाँ तक की बात अगर की जाए तो जब उनकी माताजी का निधन हुआ था उस दौरान भी उन्होंने वृक्षारोपण करके फिर माताजी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। तो तमाम चीजें हैं। तो आइए हम अशोक गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि गुप्ता जी यह मिशन आपने कैसे प्रारंभ किया, इसको लेकर क्या कहेंगे जी। मैं भाई साहब आपका धन्यवाद देता हूं कि इस मुहिम में आप जुड़ करके और मेरा हौसला बढ़ाया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं 5 सितंबर 2017 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मुझे दिया गया तो उस समय महामहिम जी ने कहा कि अशोक जी आप इंडिया के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति अवार्डी हैं, 44 साल की उम्र में मुझे मिल गया। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा जनहित में कार्य करिए जिससे पूरा विश्व लाभान्वित हो सके। मैं 1 महीना यही सोचता रहा कि ऐसा मैं क्या करूं। बाद में प्रधानमंत्री जी द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर उनका अभिभाषण सुन रहा था। ये बात 9 अक्टूबर 2017 की है। बस मैंने कहा कि 10 अक्टूबर से मेरा मुहिम शुरू, और 10 अक्टूबर 2017 से लेकर और आज तक आज 2793 दिन हो गया। तमाम परेशानियां आई, जैसे माताजी का देहावसान होना, कनिष्क पुत्र होने के नातकार्य मुखाग्नि देना, और फिर लोगों का तमाम मतलब एक तरीके से कह लिया जाए कि आलोचना सुनना पड़ा कि यार माता जी गुजरी हुई हैं उसमें भी आपको पौधों पर। मुझे लगा कि नहीं, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन धरती माता को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन काल की कलेवा बन जाएंगी। कभी आप देखे होंगे कि 44 डिग्री तापमान होता था, 42 डिग्री तो माँ बाप घर से नहीं निकलने देते थे। आज 52 पर, हम 51 पर चल रहे हैं। जब 55 हो जाएगा तो हमारी नस्लें तो उबल कर मर जाएंगी। इसलिए मुझे लगा कि पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण तो उखाड़ने वाले, उजाड़ने वाले बहुत रहे हैं। कहीं विकास के नाम पर कई लोग कंक्रीट के महल ही बनाए जा रहे हैं, जंगल के जंगल साफ कर दे रहे हैं। भाई पेड़ लगाएगा कौन? तो हमने इस मुहिम को शुरू किया और मेरा मुहिम 1.25 करोड़ वृक्षारोपण का है। और मैं आपको बताऊं एक आश्चर्य की बात, ये ईश्वर का कृपा ही समझिए कि आज पर्यावरण संरक्षण विश्व पर्यावरण दिवस है और मेरा जन्मदिन भी है। तो ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बातें हैं। शायद ईश्वर इसी निमित्त बनाया हो। बस के दिन ही आपका जन्म भी है और वास्तव में आप लगातार बीते 8 वर्षों से लगातार काम कर भी रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात आ रही है कि आप तमाम सरकारी कार्यक्रमों में भाग भी लेते हैं। तो आपके साथ डीएम साहब का भी कार्यक्रम कई बार देखा गया, तमाम लोगों के साथ कार्यक्रम देखा गया। तो क्या आपको ऐसा कुछ नहीं किया गया कि आप बीते 8 वर्षों से कुछ कर रहे हैं और आपके लिए कुछ जिला स्तर से या प्रदेश स्तर से कुछ ऐसा किया जाए जो वास्तव में मेमोरेबल हो? देखिए होता क्या है भाई साहब कि काम करना मेरा अपना गुण है, मेरा अपना दायित्व है। बाकी दायित्व सरकार की या जनप्रतिनिधि का या और लोगों का है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं निस्वार्थ भाव से, निर्छल भाव से पर्यावरण की अलग जगह रखूं, ये मेरे लिए अहम मुद्दा है। तो जनपद में आपके कार्य को देख करके तमाम लोग आपको वृक्ष पुरुष कहते हैं, कोई ट्री मैन कहते हैं, तमाम उपाधियां आपको लोग दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे आपको जो लोग देख रहे हैं, जो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, जानते भी हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा कि जिससे कि हम पर्यावरण को संरक्षण करने में अपनी भूमिका निभा सकें? मैं सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि अगर वो हिंदू है तो मरने के बाद उसको कम से कम 5 मन लकड़ी चाहिए, यानी 2 कुंटल। एक पेड़ तो लगा ले भाई।
मुसलमान है वो भी जाएगा नीचे तो लकड़ी डाली जाएगी। तो समस्या ये है कि जब सबके साथ लकड़ी जानी है तो पर्यावरण को सुरक्षित कर ले, अपने हिस्से की तो लगाई लो। और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि बारिश आ रहा है, कम से कम 2 पौधे लगाएं। और पौधे आपसे कुछ नहीं लेते, केवल 5 साल उनकी रखवाली कर दीजिए, जीवन पर्यंत वो ऑक्सीजन देंगे, फल देंगे, फूल देंगे, औषधि देंगे। तो हम क्यों ऐसे प्राणवायु के प्राण को संकट में डालें। यह भी देखा जाता है कि तमाम अवसरों पे, जैसे कि आज ही विश्व पर्यावरण दिवस है, प्लांटेशन किया जा रहा है और जनपद में हर साल लाखों की संख्या में पौधरोपण होता है। लेकिन अगर उनकी जो संरक्षण की बात की जाए तो वास्तव में स्थिति बहुत ही दयनीय है, जैसा कि सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। तो इसको लेकर के कोई आपके मन प्रोजेक्ट आया कि इसको बचाने के लिए ऐसा किया जाए जिससे बेहतर हो सके? देखिए, इसमें एक आपने बहुत अच्छा बात कहा कि पर्यावरण दिवस पर लोग केवल एक दिन, मैं कहता हूं कि हम सरकार से कभी ये उम्मीद नहीं रखें। हम आज 8 साल हो गए पर्यावरण को संरक्षित करते हुए। मैं कभी डीएफओ ऑफिस में ये कहने के लिए नहीं गया कि हमें आप ट्री गार्ड दीजिए। हॉस्टल परिसर के खेल मैदान में आप जाइए, वहां जंगली बबूल बहुत हैं। मैं उसके नीचे बांस लगाकर घुसता था और उसके नीचे नीम का, पीपल का पौधे लगा देता था। ना उसमें भेड़ जाएगा ना बकरी जाएगी। जब प्रकृति का खुद ही ट्री गार्ड तैयार है तो फिर हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि व्यक्ति मन से लगे। हम केवल आंकड़ा गिनाने के लिए नहीं कि हम मीट रिकॉर्ड बना दिए, हम ये रिकॉर्ड बना दिए कि हम 8 सालों के अंदर 3 लाख के ऊपर पौधों का पौधरोपण किए। खिलाड़ी होने के नाते विभिन्न प्रांतों में जाते हैं। एशियन गेम हो रहा था कुआलालंपुर मलेशिया में। मैं आपको बताऊं, आप आश्चर्य व्यक्त करेंगे, जब इस सिंगापुर में उतरा तो मेरी प्रतिबद्धता खंडित ना हो जाए तो मैं एलोवेरा का पौधा अपने बैग में रखा था, क्योंकि एलोवेरा का पौधा 10 दिन 12 दिन तक मरता नहीं है। तो मैं जब एयरपोर्ट पर लगाने लगा तो वहां के ऑफिसर्स ने मुझे कहा व्हाट इज दिस। मैंने कहा नहीं, वो हिंदी वाला इंग्लिश प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने कहा मैं रोज पौधे लगाता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं। फिर मुझे एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास ले जाया गया और उन्होंने मेरी सारी बात सुनी। मैं रोज जो पौधा लगाता हूं उसको डायरी में मेंटेन करता हूं कि कहां मैं लगा रहा हूं, मुझे याद रहे, ताकि मैं लगाने के तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन अपने बच्चों को गाड़ी पर बैठा लेता हूं। मेरे एक मित्र हैं आलोक जी, उनको भी बैठा लेता हूं और फिर बाल्टी लेकर उनकी सिंचाई करता हूं, तभी तो जिंदा रहेंगे। तो आज सिंगापुर में हुआ क्या कि दूसरा पेड़ दिया गया और मुझे ट्री मैन ऑफ इंडिया कह के सल्यूट किया गया। उसने मेरा सम्मान थोड़ी किया, मेरे राष्ट्र का सम्मान हुआ। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही प्रतिबद्धता के साथ अगर हर व्यक्ति बढ़े तो ये पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे अगर बात की जाए, जिस तरह आपने खुद बताया कि हम लगभग 3 लाख के ऊपर पौधरोपण कर चुके हैं, तो अभी तक अगर संरक्षण की बात की जाए तो आपके साथ अभी कितने पेड़ बचे हैं? या लगभग 80 से 85%, 80 से 85%, इससे कम नहीं। क्योंकि मैंने पहले मेरा एक मिशन था, मिशन पर्यावरण संरक्षण। मेरा मिशन ही था पर्यावरण संरक्षण, लेकिन बीच में मैंने उसको चेंज कर दिया। मैंने किया क्या कि मैंने उसका नामकरण किया वृक्ष आपके द्वार। मैं गांव में मेरी पोस्टिंग है, मैं उधर से निकलता हूं या किसी और रास्ते से जाता हूं तो मैं किसी बुजुर्ग से कहता हूं कि बाबा आपके दरवाजे पे एक पेड़ लगा दें। तो गांव का बुजुर्ग करेगा क्या, वो ज्यादातर कहेगा कि बरहुमासी आम चाहिए या अमरूद चाहिए या कुछ भी, जो भी फल मांगा हमने उसको फलदार पौधा लगा दिया। अब वो हमारी जिम्मेदारी खत्म, हमने वृक्ष आपके द्वार, हम आपके द्वारा आकर के, नतीजा क्या हुआ, वो बुजुर्ग अपने नाती पोते की तरह उस वृक्ष की परवरिश कर रहा है। फिर हमारी जरूरत वहां नहीं है। और जब हम 4 महीना 5 महीना बाद जाते हैं तो गांव का व्यक्ति आतिथ्य के लिए पहले बैठिए मार साहब, आप चाय पीजिए, दही खाइए, और फिर उसके बाद अभी मैंने देखा जो 6 साल पहले 7 साल पहले मैंने आम लगाए थे, हमारे घर एक गोरा आम, एक झुआ आम देकर चला गया वो आदमी। तो वृक्ष आपके द्वार जो मुहिम है, इससे पौधों के बचने की वो संख्या ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे हमारे साथ अशोक गुप्ता जी थे, जिनको वृक्ष पुरुष के नाम से, ट्री मैन के नाम से, तमाम उपाधियों से इनको पुकारा जाता है और वास्तव में पूरे दुनिया के लिए एक बेहतर काम कर रहे हैं। गुप्ता जी, आप हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।